मोहब्बतों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम उसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बिला किसी तमहीद व ताखीर के हजरत अक़दस क़ाज़ी रिज़वान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जहां अल्फाज़ व तारुफ़ात के सारे जुमले नाक़िस और अधूरे नजर आते हैं, उस वक्त जाकर हजरत अक़दस का नाम वजूद में आता है। इस शेर के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हजरत अक़दस से, इस शेर के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है, और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आगे मैं समझता हूँ कि आपके जोड़ने का जो काम है हजरत अक़दस को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस काम को करने का हुनर है। मैं मजीद आपके सामने तबसरा न करूंगा, बस हजरत अक़दस आपके सामने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअज़। वक़ाल अन्नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, पर्दा नशी माँ और बहनें, अजीब इत्तेफाक है कि मैं कभी भी अपनी उस तारीख में तकरीर नहीं कर पाता हूँ जिस तारीख की दावत मुझको मिला करती है। मेरे साथ आम तौर पर ऐसा ही होता है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि तकरीर की दावत आज मिलती है और कल आके तकरीर करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। तकरीर की दावत हमको मिली थी 7 दिसंबर की, और अभी अपनी अपनी घड़ी में देख लीजिए 8 दिसंबर हो रहा है। दावत मिली थी 7 दिसंबर की और तकरीर हमसे करवा रहे हैं लोग 8 दिसंबर को। ये मेरे ही साथ लतीफ़ा हो जाता है आम तौर पर। बहरहाल, ये खाली मजमे से और खाली पिंडाल से मेरे ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम 1000-2000 मखलूक यहाँ जमा है। मैंने ऐसे पिंडाल में भी तकरीर करने का शर्फ हासिल किया है कि वहाँ इंसान तो इंसान, कोई जिन्नात भी नहीं था। जी बिल्कुल सच्चा वाकया। आज से तकरीबन 8 साल कबल बसहा की सरजमीन पर एक रोजा प्रोग्राम हुआ था। तेज बारिश होने लगी और जहां लोगों ने इंतजाम किया था ऐसे ही खेत में इतना करके पानी, लेकिन वहां के लोगों को मुबारकबाद कि उन लोगों ने अपने इरादे को बदला नहीं और
जबान पर यही नारा था कि जब इरादा कर लिया तो बारिश हो, चाहे बिजली चमके, चाहे बिजली गिरे, प्रोग्राम तो करना ही है। नतीजा ये निकला कि सुनने वाला कोई भी नहीं था। अलबत्ता स्टेज के ऊपर उन्होंने वाटर प्रूफ लगा रखा था। स्टेज पर दो चंद लोग बैठे हुए थे और तकरीर भी पूरे रात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह शायरी भी पूरे रात हुई। सामने एक भी सामीन में से कोई नहीं था, एक भी नहीं, बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इतना करके पानी लगा हुआ था खेत। आज से 7-8 साल पहले का वाकया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल तो यहाँ नहीं है। अल्लाह का करम है कि यहाँ आप गर्चे बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन हमारी और आपकी बहन बेटियां पर्दे में बैठ करके एक बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब हमारी घर की खवातीन के लिए कोई मजलिस खुसूसी तौर पर सजाया जाए। इल्ला माशाअल्लाह बड़ी नाइंसाफी होती है हमारे समाज में। ना तो जुमा में जाती है ये हवा की बेटियां, न ईद में ईद पढ़ने के लिए जा पाती है, न बकरीद पढ़ने जा पाती है। कुल मिला जुला करके गांव समाज का कोई जलसा होता है, वहां भी अब पाबंदी लगने लगी है, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं रहेगा। बहुत जगह के जलसों में ये हेडिंग लगा दी जाती है कि औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं रहेगा। मेरे बुजुर्गों, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये औरतें, ये माँ बहनें दीन की बातें कहाँ जाके सुनेंगी, कहाँ सुनेंगी? यकीनन यही एक जलसा है। इसी तरह के वो जलसे हैं, वो मजलिसें हैं जहां हमारी माओ बहनों को भी मौका मिलता है सुनने का। और क्यों ना हो, जिस तरह हम इंसान हैं वो भी इंसान है, जिस तरह हम मोमिन हैं वो भी मोमिना है, जिस तरह हम अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं वो भी ईमान रखती है। हम कुरान वाले हैं वो भी कुरान वाली है, हम ईमान वाले हैं वो भी ईमान वाली है, हम अल्लाह वाले हैं वो भी अल्लाह वाली है। फर्क इतना है कि हम मर्द हैं और वो औरत है। फर्क इतना है कि हम मर्द हैं वो औरत है। मेरे बुजुर्गों, इस फर्क की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई तकसीम नहीं फरमाई। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजन वल हाफिजात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कुरान वाले तुम हो, कुरान वाली वो है। नमाज वाले तुम हो, नमाज वाली वो है। रोजे वाले तुम हो, रोजे वाली वो है। जिक्र करने वाले तुम हो, जिक्र करने वाली वो है। और सदका देने वाले तुम हो तो सदका देने वाली वो है। तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है और उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने जन्नत के दाखिले को किसी मर्दानगी पर और मर्द होने पर और औरत होने पर इस तरह की कोई तकसीम नहीं फरमाई। जन्नत का दाखिला, जन्नत के दाखिले के लिए ईमान शर्त है। वो ईमान मर्द के पास हो या औरत के पास हो, इंशाअल्लाह उस ईमान की बुनियाद पर वो जन्नत में जरूर जाएगी और जन्नत में जरूर जाएगा। इसलिए माए बहने, आप अंदर ही अंदर से दुआ दे रही होगी। वो लोग भले मौली साहब को बुला के लाया है, कम से कम हमारी तारीफ तो हो गई ना, दुआ दे रही होगी। लेकिन अक्सर जगह जाते जाते ये औरत सब बाद में कहती है पकड़ के, रे बउआ कायला मौली साहब के बोले ली, और खोजती रहती है उसको, कन्वेनर को बुलाओ जो काजी रिजवान को बुला के लाया, और तब कुटैया पिसैया करती है वो। खैर इंशाअल्लाह यहाँ वो दुर्गत नहीं बनेगी, आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। आप तो बड़ी अच्छी मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी ऐसी सिफात दी हैं जो दुनिया में किसी और मखलूक के अंदर पाई नहीं जाती। सबसे अजीब व गरीब सिफत आपके अंदर ऐसी पाई जाती है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, वो इन औरतों के अंदर पाई जाती है। और वो ये है कि ये खामोश कभी नहीं बैठती, अल्लाह की बंदी कभी खामोश नहीं बैठती।
सबसे बड़ा झूठ दुनिया का ये हो सकता है अगर कोई ये कह दे कि चंद औरतें एक जगह खामोश बैठी थी, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। चंद औरतें एक जगह खामोश बैठी हुई थी, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उससे भी बड़ा झूठ जी। पहाड़ अपनी जगह से टल जाए ये तो मान लीजिएगा, आसमान फट गया ये मान लीजिएगा, जलजला आ गया ये भी मान लीजिएगा, लेकिन कोई ये कह दे कि ओ भैया हम लोग 4 औरत ट्रेन में सफर कर रहे थे, यहाँ से दरभंगा चले गए, बिल्कुल खामोश होके चले गए, ये कभी नहीं मानिएगा, क्योंकि ये औरतें खामोश कभी नहीं रह सकती। इन्हें बोलना है, चाहे अच्छा बोले चाहे खराब बोले। याद रखिए मेरी माँ बहने, आपकी यही बोली यही जबान या तो आपको जन्नत में ले जाएगी या जहन्नम रसीद कर दी। आप अगर यहाँ आई हैं, आपको मुबारक हो, आपका आना अल्लाह कबूल फरमा ले। यकीन जानिए इस तरह की मजलिसें जो भी सजती है और जो भी संवरती है, अल्लाह के वादे ऐसी मजलिसों पर, चाहे ये मजलिस मस्जिद में लगे, चाहे ये मजलिस जिक्र की हो, चाहे कुरान की हो, चाहे तालीम की हो, चाहे जलसे की हो, चाहे मर्द की हो, चाहे औरत की हो, ऐसी जो भी मजलिस होती है, मैं बराबर कहा करता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब इस तरह की मजलिसें लगती है, चंद मर्द या चंद औरतें एक जगह जमा हो करके अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की बात सुनने और सुनाने का माहौल करते हैं, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं, सकीना नाजिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते चारों तरफ बैठ करके उस मजलिस को सुनने लगते हैं, और जब मजलिस खत्म होती है अल्लाह के दरबार में जाके इस मजलिस की कारगुजारी सुनाते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, हम आपकी ऐसी मजलिस से होके आए हैं जहाँ चंद नौजवान, जहाँ चंद औरतें, जहाँ चंद बूढ़े, जहाँ चंद बच्चे बैठे हुए थे और आपकी बात और आपके नबी की बातें हो रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों बताओ वो लोग किस तलब में बैठे हुए थे, तलब क्या थी उनकी? फरिश्ते अर्ज करते हैं वो सब के सब ईमान वाले थे, ईमान वालियां थी, औरत थी या मर्द थे, सब के सब जन्नत की तलब में बैठे थे। पनाह किस चीज से चाह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं कि रब्बुल आलमीन ये पनाह जहन्नम से चाह रहे थे। सबकी ख्वाहिश थी कि आज की रात जहन्नम से निजात का जरिया बन जाए, आज की रात जन्नत में दाखिले का जरिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अरे उन लोगों ने जन्नत को देखा है, जहन्नम को देखा? कहा नहीं देखा। कहा देखा होता तो? कहा अल्लाह मियां बिन देखे तो यह हालत थी कि पिंडाले गायब था, बिन देखे तो मजौरा वालों की हालत यह थी कि पिंडाले गायब है, देख लेते तो फिर क्या हाल होता, एक नहीं कई पिंडाल भर गए होते। माशाअल्लाह जी मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्ज करते हैं जो मुझे सुनाना, आप लोग खुशनसीब हैं, चाहे गिनती के चंद ही लोग क्यों ना हो, लेकिन खुशनसीब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्ज करते हैं कि ऐ फरिश्तों गवाह रहो, उस मजलिस में जितने मर्द हैं, जितनी औरतें थी, जितने मर्द थे, सबकी मैंने बख्शिश फरमा दी, सबकी मैंने बख्शिश फरमा दी। फरिश्ता अर्ज करता है ओ अल्लाह मियां, अल्लाह मियां, अल्लाह ताला कहते का, तो फरिश्ता कहता है कि एगो छोड़ा जो है ना वो ऐसे घूमते फिरते आ गया था, जासूसी करने आ गया था। जुमराती चचा जो है जासूसी में आ गए थे, और जुम्मन मियां वो पिंडाल के बगल में किनारे से झांक के देख रहे थे कि देखें नेमत बाबू और मिन्नत बाबू और अरमान बाबू जलसा कर रहे हैं कि कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, फलाप तो नहीं हो गया। वो उसी नीयत से आए हुए थे, मजलिस में बैठे हुए कि हो अल्लाह मियां उसकी भी बख्शिश फरमा दीजिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि फरिश्तों, जो लोग नियतों के साथ बैठे थे, जो औरतें नियतों के साथ बैठी थी, इतनी बाबरकत औरतें थी, इतने बाबरकत मर्द थे कि उनकी बरकत की बुनियाद पर उस आने वाले की भी बख्शिश हो गई जो बगैर किसी नियत के आए हुए थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अभी मैंने चंद दिनों कबल इस हदीस को फिर से मैंने पढ़ा है। मुंतखब अहादीस जो हम लोग तालीम में पढ़ते हैं, इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है ना, लंबी हदीस है, मैंने पढ़ा उसको और उसके नीचे हवाला बुखारी शरीफ दिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनें, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आज की मजलिस हमें क्या पता कि कौन सा अमल, कौन सी रात, कौन सी साथ, कौन सी तकरीर, कौन सी बात, कौन सी नात हमारी जिंदगी को बदल दे, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। बुढ़वा सब कहता है ना कि ठेस लागो है तो बूद बाढ़ो, कहता कि नहीं कहता कि ठेस लगती है तो अकल आती है। तो इंसान के पांव में ठेस लगती है तो गिरता है, फिर उठता है और फिर पीछे पलट के देखता है कि ठेस लगी तो लगी कैसे, आर में तो नहीं टकरा गए, किसी दरख्त में तो नहीं टकरा गए। फिर अगली मर्तबा जब उस रास्ते से गुजरता है तो उसका दिमाग हाजिर हो जाता है, ओहो यहीं पे ठेस लगी थी। मेरे बुजुर्गों, ये तो जिस्मानी एतबार से ठेस लगना हुआ, लेकिन रूहानी और दिल के एतबार से ठेस लगना यह है कि कोई रात ऐसी मिल जाए, कोई इबादत की रात ऐसी मिल जाए, शबे कदर मिल जाए, शबे बरात मिल जाए, जुमा का दिन मिल जाए, नमाज के बाद का कोई दुआ की मकबूलियत की घड़ी मिल जाए, कोई जलसे वाली रात मिल जाए, किसी उलमा की आलिम की सोहबत मिल जाए, चिल्ला और 4 महीने मिल जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां किसी की एक बात दिल को लग जाए तो बरसों का पापी इंसान, बरसों का बेनमाजी, बरसों का शराबी और बरसों का जुआरी और बरसों का ताड़ी पीने वाला, बरसों की नमाज छोड़ने वाली, बरसों की गाली देने वाली, बरसों की हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली, एक जुमला किसी आलिम का, एक जुमला किसी मुकर्रिर का, एक जुमला किसी नात खा का दिल को ठेस लग जाती है, उसकी जिंदगी कल होके बदल जाती है। बदलती है कि नहीं बदलती? एक दो नहीं, हजारों वाकयात, हजारों वाकयात हैं। एक फाहिशा औरत है जो हमेशा जिना करती है, जिना करवाती है। नौजवान और बाश किस्म के लड़के जाते हैं और टिकट लेकर के पूरी रात उसके साथ ऐशो मस्ती करते हैं। एक अल्लाह वाले को मालूम हुआ कि अल्लाह की एक बंदी है, ईमान वाली है, उसके दिल में ईमान है और वो इस काले धंधे में फंसी हुई है। उन्होंने ठान लिया कि आज उसके लिए हिदायत की दुआ करूंगा और उसको उस बुरे काम से निजात दिलाऊंगा। चुनांचे जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, अंदर जाते हैं। उस लड़की को क्या पता था कि आज जो मेरा ग्राहक आएगा मेरी जिंदगी की काया पलट देगा, मुझे नहीं मालूम था। जब वो अल्लाह वाले जाते हैं पूरी दुनिया हंस रही है, नौजवान हंस रहे हैं कि जहां आवाज जाते हैं, जहां ताड़ी गांजा पीने वाले जाते हैं, जहां शराबी जुआरी जाते हैं, आज ये अल्लाह वाला दाढ़ी और टोपी वाला कहां को जा रहा है, काहे को जा रहा है? लेकिन उस आबाशों को, नौजवानों को, उस गांव वालों को, उस सड़क चलने वालों को क्या पता था कि आज किसी की जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। वो अंदर जाते हैं, सलाम करने के बाद उस लड़की से मुखातब होकर कहते हैं, ओ अल्लाह की बंदी, आज से पहले तेरे दर पे जो कोई भी आता था तेरा खरीदार बन के आता था, तेरी पूरी रात का मालिक हुआ करता था। आज मैं भी तेरा मालिक बन के आया हूँ और जब मैं मालिक हूँ और तू मेरी मिल्कियत में है, मेरी गुलाम, मेरी बादी है, मैं जो कहूंगा वो तू करेगी। वो कहती है, आका मैं हाजिर हूँ, आपका जैसा हुक्म होगा मैं इसी के लिए बनी हूँ। आज बरसों से मैं यही काम पे लगी हुई हूँ। मेरा कोई भी खरीदार आता है, रात भर का टिकट लेता है, मैं उसके साथ बदकारी करने लगती हूँ, पूरी रात खेलता है, फिर मेरे साथ रात गुजार के वो चला जाता है। आका आप भी मेरे ग्राहक हैं, मेरे खरीदार हैं। लेकिन उस बदनसीबा को क्या पता था कि ये ग्राहक, ये खरीदार किसी और चीज का खरीदार था, कोई और चीज खरीद के अपने दामन में बस समेट के लेके आया था। उस अल्लाह वाले ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, मेरा हुक्म है कि तू सबसे पहले अपने कपड़े बदल, गुसल खाने में जा और नहा के आ, नए कपड़े पहन। जब वो गुसल खाने में जाती है, नए कपड़े पहन के आती है, इधर अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछाया और कहा कि अल्लाह की बंदी, अब मेरा हुक्म यह है कि अब तूने नहा भी लिया, कपड़े भी पहन लिए, तेरा बदन भी पाक हो गया, तेरा कपड़ा भी पाक हो गया। ए अल्लाह की बंदी, अब इस मुसल्ले पे तू खड़ी हो जा। इधर वो मुसल्ले पे खड़ी होती है, इधर ये अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, आलिम रब्बानी अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, मैंने इसके जाहिर को पाक कर दिया है, मैंने इसके जिस्म
को, इसके कपड़े को पाक कर दिया है। मेरा इख्तियार सिर्फ इतना था कि मैंने इसे मुसल्ले पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐ मेरे मालिक, दिल का हाल तू जानता है, दिल तेरे कब्जे में है, जिस्म मेरे कब्जे में था, मैंने जिस्म को पाक कर दिया, कपड़ा मेरे कब्जे में था, मैंने कपड़े को पाक कर दिया। ऐ मेरे रब, दिल तेरे कब्जे में है, दिल को तू पाक कर दे। तारीख में तारीख की किताबों में ये बात लिखी है, दिल से दुआ निकली, अल्लाह ने कबूल किया। मुसल्ले पे खड़ी हुई वो फाहिशा और तबाइब औरत, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, उसकी दिल की दुनिया बदली। तारीख की किताबों में लिखा है कि कल तक जो ताइफा थी, कल तक जो फाहिशा थी, एक अल्लाह वाले की दुआ और एक ठोकर की बुनियाद पर, एक दुआ की बुनियाद पर वो अपने वक्त की आलिमा, अपने वक्त की आरिफा, अपने वक्त की सौमो सलात की पाबंद वो औरत बन गई। जी मेरे बुजुर्ग, इसलिए मेरी माँ और बहनें, आप मायूस ना हो, आपकी जिंदगी में नमाज ना हो, रोजा ना हो, हज ना हो, ज़कात ना हो, सदका ना हो, खैरात ना हो, आप घबराएं नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हाँ, अलबत्ता खुलूस नीयत के साथ अगर आप आई हैं तो इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में तब्दीली का आना निहायत जरूरी है, इसलिए कि आपने जो बैनर लगाया है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये उसी वक्त तक मुमकिन है जब औरतें बेदार होंगी, माएं बेदार होंगी, बहनें बेदार होंगी, तब जाकर के हमारे समाज में, हमारे माशरे में तालीमी बेदारी आ सकती है। क्योंकि हमको और आपको सबको पता है कि सबसे पहला मकतब माँ की गोद है। जब माँ की गोद जो पहला मकतब है, उसका मुअल्लिम अगर पढ़ा हुआ होगा, उसका उस्ताद अगर पढ़ा हुआ होगा, तो मेरे बुजुर्गों, वहां से जो बच्चा निकलेगा, वहां से जो बच्ची निकलेगी, यकीनन इंशाअल्लाह तरबियत याफ्ता निकलेगी, तरबियत याफ्ता निकलेगी। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आप जलसे में आई हैं, आपका इस्तकबाल है, आपको मुबारकबाद है, आपका आना मुबारक हो। लेकिन आपके लिए पैगाम यह है कि आपको आगे बढ़ना होगा, आपको ये चैलेंज कबूल करना होगा कि आप इस माशरे की रीढ़ की हड्डी है। आप अगर सुधर गई, आपके अंदर तब्दीली आ गई, आपके अंदर इनकलाब आ गया, तो याद रखिए, आप एक घर नहीं, एक फर्द नहीं, एक खानदान नहीं, बल्कि एक समाज और एक सोसाइटी, एक मुआशरा, एक गांव और कई गांव को आप सुधार सकती है, कई गांव की इस्लाह कर सकती है। याद रखिए, जब एक मर्द पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है, लेकिन जब कोई औरत पढ़ती है, कोई बहन पढ़ती है, कोई बेटी पढ़ती है, कोई बहू पढ़ती है और कोई माँ पढ़ती है, तो एक खानदान और एक कबीला और एक समाज और एक मुआशरा और एक गांव और एक कबीला पढ़ लेता है। आज सूरत हाल हमारे समाज का ये है कि बच्चों के पढ़ने, बच्चों की तालीम पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन बच्चा जहाँ से निकल के आता है, बच्चा 9 महीने जिस माँ की आगोश और माँ के पेट में हुआ करता है, बच्चा जहाँ 2 साल और 2.5 साल जिस माँ की छाती से दूध पीता है, वहाँ तालीम का फुकदान होता है, वहाँ तरबियत का फुकदान होता है। वहाँ माओ को पता नहीं कि पेट में बच्चे की परवरिश किस अंदाज से की जाए, वहाँ माओ को पता नहीं कि बच्चा जब पैदा हो तो बच्चे को लोरी कैसे दी जाए, वहाँ माओ को पता नहीं कि बच्चा को अल्लाह अल्लाह कैसे सिखाया जाए, वहाँ माओ को पता नहीं कि दूध पहले दाएं छाती से पिलाया जाए कि बाएं छाती से पिलाया जाए, वहाँ माओ को पता नहीं कि दूध बावुजू पिलाया जाए कि बेवुजू पिलाया जाए, वहाँ माओ को पता नहीं कि बच्चा जब गोद में हो चाहे झूला में हो तो जबान पे कंट्रोल रखे, वहाँ माओ को पता नहीं, क्योंकि तालीम नहीं है, इसलिए माओ को पता नहीं, माओ पता नहीं। आजकल एक रोना रोते हैं हम लोग समाज में, कहते हैं कि सुमना का बेटा चोर हो गया, जुमरतिया का पोता चोरवा निकल गया। कहते हैं कि नहीं कहते? ये चोरवा कैसे निकला? जुमराती चचा नमाजी भी है, जुम्मन मियाँ हाजी भी है, और उसका पोता, उसका बेटा चोर उचक्का कैसे हो जाता है? जुमराती मियाँ की कोई गलती नहीं, जुम्मन चचा की कोई गलती नहीं। गलती यह है कि जहां से मटेरियल निकल के आया है वहां कोई चीज है नहीं, वहां कोई चीज है नहीं, उन्हें मालूम नहीं है, उन माओ को मालूम नहीं है कि चोरी का माल हमारे लिए जायज नहीं है। तभी तो जिसके पास गाछी है उसके घर में एको बुयाम अचार नहीं,
और जुम्मन चचा के यहाँ 3 बुयाम अचार वक्त से पहले तैयार हो जाता है। होता कि नहीं होता? माओ को मालूम नहीं, छोटा छोटा बच्चा, थोड़ी सी आंधी आती है, तेज हवा चलती है, बउआ कहता अम्मा के झोला देना, का कर भी बेटा जइयो लगे गाछी, का रे बेटा अपने पास तो गाछी ना है, खेत कहाँ है, दरख्त कहाँ है? तो अम्मा लेके आवो ना झोरा भर के, चटनी बनाइए, अचार बनाइए। अम्मा खुश हो जाती है, बउआ झोला भर के लेके आएगा। और बउआ झोला भर के लेके आता है, अम्मा फजर से पहले उसका अचार भी बना लेती, चटनी भी बना लेती, बुयाम भी तैयार कर लेती। उसी अचार को जुम्मन चचा भी खा रहे हैं, जुमराती मियाँ भी खा रहे हैं। उसी में मौजिन साहब की दावत हो गई तो वहां भी जा रहा है, इमाम साहब को भी जा रहा है। फिर घर में बेटा बीमार पड़ता है, दौड़ के मगरिब के वक्त में जाते हैं, इमाम साहब थोड़ा दम कर दीजिए, उसे पता नहीं कमबख्त को कि चोरी का अचार तूने इमाम को खिलाया, मौजिन को खिलाया, उसके बिस्मिल्लाह में कोई असर होगा? जी मेरे बुजुर्गों, ये है समाज। तालीम वहां जरूरी है। जो माँ बन गई अब वो तो नहीं जाएंगी पढ़ने, लेकिन जो पैदा हो रही हैं, जो बेटियां आ रही हैं हमारे माशरे में, हमारे समाज में, जो पोतियां आ रही हैं हमारे समाज में, जो नतनियां नवासियां आ रही हैं हमारे समाज में, क्या उसकी तालीम के तई हम माँ बाप, हम औरतें फिक्रमंद होंगी या नहीं होंगी? इस तरह की हजारों मिसालें हैं। एक और वाकया मैं सुनाता हूँ कि जब एक मर्तबा एक मुजरिम को फांसी की सजा दी जाने लगी तो जज ने आखिरी ख्वाहिश पूछी कि बेटा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो उस मुजरिम ने कहा कि मैं अपनी अम्मा से मुलाकात करना चाहता हूँ, उनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जब मुजरिम की अम्मा को लाया गया तो उस मुजरिम ने कान में कहने के बहाने से अपनी अम्मा के कान को दांत से काट के खींच लिया। जज ने कहा कि ये क्या जुर्म कर दिया, तू फांसी पे चढ़ने जा रहा है, आखिरी वक्त में भी तुमने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। तब उस मुजरिम बच्चे ने कहा कि जज साहब आज मैंने जो कुछ किया है ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कहा क्यों? कहा आज जो मुझे जुर्म की पादाश में मुझे फांसी मिल रही है, ये असल हकदार मेरी माँ है, असल हकदार मेरी माँ है। कहा कैसे? कहा सबसे पहले दिन मैंने जुम्मन चचा के दुकान से अंडा चुरा के लाया, अम्मा ने तुरंत आमलेट बना के मुझे खिलाया, अब्बा को भी खिलाया। हल जोत के अब्बा आए थे, गरम गरम अंडा तल के दिया। ना तो अब्बा ने पूछा कि अंडा आया कहां से, ना तो मैंने पूछा। और जब दूसरे दिन दूसरे के खेत से मैंने जब आलू चुरा के लाया तो अम्मा ने फौरन भुजिया बना के सबको खिलाया। अम्मा ने नहीं टोका कि ये चोरी का माल कहां से लाए हो। और जब तीसरे दिन किसी के गाछ से आम तोड़ के लाया तो अम्मा ने उसका अचार बनाया और चटनी बनाया। अम्मा ने नहीं पूछा। मैं धीरे धीरे चोरी करते करते जरी बन गया। एक वक्त आया कि मैं चोर से डाकू बना और एक वक्त आया जब डाकू बन करके डाका करने लगा तो फिर गोली बारूद भी मेरे हाथ का खिलौना बन गया और इस तरह मैं जेल की सलाखों में आ गया। और आज मेरे लिए फांसी की सजा हुई है। जज साहब अगर मेरी माँ पहले दिन जब मैं अंडा लेके आया, अगर मेरी माँ हाथ पकड़ती, मेरी अम्मा पढ़ी लिखी होती और उन्हें पता होता कि चोरी का माल खाना जायज नहीं है चाहे वो अंडा क्यों ना हो, अगर मेरी माँ को पता होता कि चोरी का आलू खाना जायज नहीं है, अगर मेरी माँ को पता होता कि चोरी का आम खाना जायज नहीं है, खुदा पाक की कसम मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ती, 5 साल के बच्चे को हाथ पकड़ती, 2 तमाचे लगाती और कहती बेटा जहाँ से लाया वहाँ वापस ले जाके दो, ये चोरी का माल मैं अपने हांडी में नहीं चढ़ने दूंगी, मैं अपने यहाँ भुजिया नहीं बनाऊंगी, मैं अपने यहाँ अंडा नहीं तलूंगी। तो जज साहब बताइए क्या मेरी जुर्रत होती डाकू बनने की, मेरी जुर्रत होती गोली और पिस्तौल लेने की? कहा हाँ ये तो सही बात है। कहा माशरा यहाँ जा रहा है कि जिस गोद से बच्चा आ रहा है समाज में, जिस गोद से बच्चा माशरे को मिल रहा है, खुदा पाक की कसम वो गोद सोनी है, वो गोद खोखली है, वहाँ इल्म नहीं है, वहाँ तालीम नहीं है, वहाँ कुरान नहीं है, वहाँ नमाज नहीं है, वहाँ जायज और नाजायज का फर्क नहीं है। ये है हमारे समाज का ये असल मसला नहीं है कि सास बहू में नहीं पट रही है, ये असल मसला नहीं है कि शौहर बीवी में निबाह नहीं हो रहा, ये असल मसला नहीं है कि शादी के मौके से लेन देन हो रहा, ये असल मसला नहीं है, ये असल मसला नहीं है
कि मोटरसाइकिल शादी में ली जा रही है। ये असल मसला नहीं है कि 100 बारात लेके जा रहे हैं। ये असल मसला नहीं है कि खस्सी और मुर्गा खाने की पेशकश की जा रही है। खुदा पाक की कसम, असल मसला ये है कि जहां से हमारी बेटियां आ रही है, जहां हमारी बेटियां जा रही है, जिस कोख से और जिस दामन से हम बेटियों को निकाल रहे हैं, समाज के हवाले कर रहे हैं, किसी लड़के के हवाले कर रहे हैं, किसी समाज के हवाले कर रहे हैं, हम अधूरा कर रहे हैं, वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। और अगर कुछ परसेंट, 1 या 2% अगर हमारी बेटियां पढ़ रही हैं तो मैं समझता हूं ऐसी तालीम पा रही हैं, ऐसी तालीम पा रही है जो शायद उनको जिंदगी के लवाजमात तो सिखा दे, उनको जिंदगी के तौर तरीके तो शायद बता दे, उनको लिबास के बर्क और ज़र्क और कीमती होने को तो बता दे। ऐसी तालीम पा रही है जो कीमती लिबास की ख्वाहिश दिल में उबार सकती है। ऐसी तालीम पा रही है जिससे फैशन परस्ती आम हो रही है। ऐसी तालीम पा रही है जिससे हुस्न की नुमाइश करने का दाइया दिल में पैदा हो रहा है। लेकिन ऐसी तालीम नहीं पा रही है जहां तालीम उनके दामन को पकड़े, उनके हथेली को पकड़े, उनके हाथ को पकड़े कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, कि जब कोई मुनकर अपने हाथ से होते हुए अंजाम पाते हुए देखे तो खुद वो इंसान अपने हाथ को पकड़े। अपने पांव से अगर कोई गुनाह होता हुआ देखे तो अपने पांव को पीछे खींच ले। अपनी जबान से कोई बुराई के बोलते हुए अगर कोई इंसान मुलाहिजा करे, अपनी जबान को सिल ले। ये तालीम नहीं हो रही, ये तालीम नहीं हो रही। बड़ी सच्ची बात कर रहा हूं, बड़ी हकीकी बात कर रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि ऐसी तालीम का बंदोबस्त किया जाए जहां से खेप जो तैयार हो। वक्त लगेगा मेरे बुजुर्गों, 2, 4, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो सकता है कि ये नस्ल, हम इस नस्ल को हम फायदा नहीं पहुंचा सके, लेकिन इसके बाद की जो पुश्त आएगी, इसके बाद की जो नस्ल आएगी, वो शायद हमसे शिकवा नहीं कर पाएगी। हम तो शिकवा करके चले जाएंगे इस दुनिया से कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे हाथ में जिस लड़की का हाथ दिया था वो तालीम से आरास्ता नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि शौहर का हक क्या है, उन्हें पता नहीं था कि सास की खिदमत गोया माँ की खिदमत है, उन्हें पता नहीं था कि ससुर की खिदमत गोया बाप की खिदमत है, उन्हें पता नहीं था कि अपने शौहर की खिदमत गोया जन्नत कमाने का जरिया है, उन्हें पता नहीं था। इसलिए तो झगड़े हो रहे हैं। झगड़े क्यों होते हैं? अच्छा, आप कहिएगा कि मौलाना साहब झगड़ा आपको होता है कि नहीं होता? दिल की बात कर रहा हूं जी। मेरे बुजुर्गों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमको झगड़ा नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, क्या फरमाया? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल इंसान खुलिक़ जदूला खसूमा, कि इंसान की फितरत में झगड़ा, जंग जिदाल, लड़ाई तू मैं फितरत में दाखिल है। गोया ये फितरी तकाजा है। फितरी तकाजा किसको कहते हैं? खाना पीना, हगना मुतना, ये फितरी तकाजा है कि नहीं? ऐसे ही झगड़ा करना, इख्तिलाफ करना, क्योंकि मिजाज अलग है, इख्तिलाफ होना है। अरे भाई 25 साल तक 20 साल तक जो लड़की अपने मैके में रही है और अचानक मैंने कबूल किया, ये जुमला स्पिरिट है का? स्पिरिट है, गोली बारूद नहीं ना है। अरे मैंने कबूल किया, इसमें कौन सा जादू है? आज आई मेरे यहाँ और हमारे मिजाज के मुताबिक हो जाए, ये नामुमकिन सी बात है। झगड़ा यहीं से शुरू होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह झगड़ा मेरे यहाँ भी, मुझको भी झगड़ा होता है, लेकिन मेरा झगड़ा आलिमाना झगड़ा होता है, इल्म मौजूद है, झगड़ा होता है, गुस्सा हो जाता है, फिर किसी कोने में कहीं पर बाहर निकल के सोचता हूँ कि अरे भाई वो अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की मंदी है, उनकी खिदमत भी बहुत सारी है। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक मेरे लिए हलाल हो चुकी है। अपनी माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ के आई है, अपने खेशो अकारिब की मोहब्बत को छोड़ के आई है। उनके मिजाज के मुताबिक मैं नहीं उतर रहा हूँ, इसीलिए तो इख्तिलाफ हो गया है। चलो अब तो दरगुजर का मामला कर दो। अगर रात को सोते वक्त झगड़ा हो गया तो सुबह उठने से पहले पहले सुलह सफाई हो जाना, ये इल्म का तकाजा है, ईमान का तकाजा है, दीन का तकाजा है। ये जहालत है कि आज झगड़ा हुआ, सालों साल गुजर गए, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। ये जहालत है, ये जहालत है।
एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। क्या हुआ? शौहर सुबह ऑफिस जाने के लिए रात में झगड़ा करते करते लेट हो गई। अब दोनों में बातचीत बंद हो गई, ना ये बोले ना वो बोले। अब शौहर को शक होने लगा कि सुबह को मैं देर से सो रहा हूं, सुबह को ऑफिस के वक्त में मेरी आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। अगर नहीं खुली आंख तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और खुलेगी तो खुलेगी कैसे। बीवी से हो गया है झगड़ा, लड़ाई, तू मैं उससे कह नहीं सकता कि मुझे सुबह में सवेरे जगा देना। कहूंगा तो मेरी कॉलर नीचे हो जाएगी। मैं शौहर हूं, मैं कैसे पहले बोल दूं जब तक वो ना बोलेगी। चुनांचे एक चिट्ठी निकाला और उस पर लिखा, मेरी जाने मन, तुमसे तो झगड़ा हो गया है, बातचीत बंद हो गई है, लेकिन ये चिट्ठी मैं तुमको दे रहा हूं, सुबह 7 बजे मुझे जगा दियो। जी। और उसके तकिया के पास रख दिया, उसके तकिया के पास रख दिया। वो लड़की बेचारी सुबह सवेरे उठने की आदत थी, उठ तो गई, देखा वो चिट्ठी, तका नहले का दहला, मेरी भी तो बात बन है। चिट्ठी को पलटा और लिखा, मेरे जाने मन, झगड़ा तो मुझको भी आपसे है, मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकती, 7 बज चुके हैं, बराहे करम बेदार हो जाइए। चिट्ठी को तकिया के नीचे रख दिया। जी मेरे बुजुर्गों, बताओ इसमें मियाँ बीवी का झगड़ा कभी खत्म होगा? नहीं, कभी खत्म होगा। अगर मियाँ को मालूम होता कि अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदी है, मेरे लिए आई है, मेरी खिदमत के लिए आई है, अगर मिजाज का इख्तलाफ हो गया है, माफ कर दो, कर लो सौदा अल्लाह से, कर लो मामला अल्लाह से, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। अगर पढ़ी लिखी बीवी होती तो वो ये समझती कि शौहर का हक अल्लाह ताला ने ऊपर रखा। अर्रिजालु कव्वाबूना अलन निसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का हक, शौहर का मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा का हुक्म जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों के लिए सजदा करें। अगर बीवी के सामने ये हदीस गुजरी होती, ये तालीम आई होती, तो शौहर के दिल के किसी कोने में किसी न किसी वक्त रात भर में कहीं न कहीं आवाज जरूर आती और कहीं न कहीं ठेस लगती, और वो ठेस की बुनियाद पर शौहर से जरूर बात कर लेती और उसका जवाब चिट को पलट के नहीं देती, बल्कि पांव दबा के और सर दबा के और उसको गुदगुदा के जगा देती और कहती, उठ जाइए, गलती मुझसे हुई। ये तालीम की कमी है मेरे बुजुर्गों। तालीम की कमी की वजह से सिर्फ मुल्क बर्बाद नहीं हो रहा है, इल्म की कमी की वजह से सिर्फ हम और आप बर्बाद नहीं हो रहे हैं, इल्म की कमी की वजह से सिर्फ हम और आप नेस्तो नाबूद नहीं हो रहे हैं, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। घर की दहलीज, घर की रौनक, घर की बरकत, घर की रहमत, घर का सुकून और चैन सब खत्म हो चुका है। इल्म नहीं, तालीम नहीं। एक हल जोत के आ रहा बेचारा, दिल में अरमान लेके आ रहा, 4 घंटा हल जोते, बैल भी परेशान किया, एगो उठता था, एगो बैठता था, कम वक्त दे आड़ पेना, तब एक आंतर चलता था, फिर बैठ जाए। अब बताइए हरवाहा का गुस्सा कितना खराब होता कि नहीं होता? हरवाहा का गुस्सा कितना खराब होता है, और कभी कभी उससे ज्यादा गुस्सा जो है उसके बैल का होता कि नहीं होता? हट्ठा का बैल का सामना कर लीजिए आप, हट्ठा से बैल खुला हो, जाबी लगी हो बैल को, और उसके सामने आ जाइए तो जो कभी नहीं मारता था बैल वो भी सींग चला देता है, क्योंकि वो काम करके आया हुआ रहता है, थक के आया हुआ रहता है, गुस्सा है उसके अंदर अरमान है, उसके अंदर अरमान है कि मुझे चुस्कारे, मुझे प्यार दे, मुझे मोहब्बत दे। एक जानवर के दिल में जब ये कैफियत पैदा हो सकती है मेरे बुजुर्गों, तो एक शौहर, एक घर का पति और घर का गार्जियन जो 4 घंटा हल चला करके बैल के पीछे पीछे हल जोत के आया है, उसके दिल में कितना अरमान होता होगा कि मैं जब घर जाऊंगा मेरी बीवी सामने आएगी, एक गिलास पानी लाएगी, जल्दी से पंखा लाएगी, पानी पिलाएगी, पंखा देगी। और यहाँ मामला क्या होता है, जब हम घर आते हैं तो हल्ला करते हैं, ओ करियत वाली, लौकी वाली, कहाँ छा मरावन आवे छिया, कहीं बउआ के नाक में पोटा लगल छे। जी, यानी उनको ये शऊर नहीं है
हुक्म यह है कि अगर शौहर आवाज दे तो तवे पे अगर रोटी जल रही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का मर्तबा इतना बुलंद है कि अगर तुम चूल्हे पे बैठी हो, तवा पे रोटी रखी है, रोटी जल रही है और शौहर की आवाज आ जाए कि ओ नाशपट्टी वाली, ओ सुन्नती वाली, रोटी छोड़ दो, जल जाने दो, तेरे बाप का क्या जा रहा है, गेहूं तो वही खरीद के लाएगा, गेहूं तो वही खेत से लाएगा, रोटी जलेगी, तेरे बाप का क्या जाएगा। शौहर का हुक्म है, ना जाने शौहर किस माहौल में, किन हालात में तुम्हें आवाज दे रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोटी जल जाने दो, शौहर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए दौड़ जाओ, क्या पता शौहर को क्या जरूरत। अगर ये तालीम होती तो जैसे ही शौहर की आहट पाती, बैल की आहट पाती कि बैल आ गया है, तो अब उसके पीछे मरखैया भी आ ही रहा होगा, अरवाही पहना लेकर के आ ही रहा होगा। तो अगर वो शऊरमंद होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो फौरन पहले से पानी लेकर के, पंखा लेकर के, चटाई लेकर के और दरवाजे के बाहर आकर के इस्तकबाल करेगी, आइए आइए आइए। जी हाँ मेरे बुजुर्गों, और जब ये शऊर नहीं होगा, ये शऊर कहां से आता है? इल्म की बुनियाद पर आता है। ये अकल कहां से बढ़ेगी? इल्म की बुनियाद पर, इल्म दीन की बुनियाद पर, इल्म कुरान की बुनियाद पर, इल्म हदीस की बुनियाद पर, उलमा की सोबत की बुनियाद पर। मेरे बुजुर्गों, ये औरतों के अंदर जब इल्म आएगा तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी मां और बहनें, आपका घर चैन और सुकून का महवर मरकज बनेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम औरतों, तुम्हारे जिम्मे कोई और काम नहीं दिया गया है कि तुम अपने आप को बाजार के लिए मुंतखब कर लो, अपने आप को जो है थाना के लिए और कचहरी के लिए और आंगनबाड़ी के लिए और मुलाजमत के लिए और मुंशीगिरी के लिए और मास्टरनी के लिए। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, तुम्हारा जहां काम था वहां से हटा के कहीं और फेंक रहे हैं, तुम्हें साबुन की तस्वीर बना रहे हैं, तुम्हें कहीं का पोस्टर बना रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत घर में है, तुम पढ़ लिख के घर में रहो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घर को करार पकड़ो, घर में रहो। क्यों घर में रहो भाई? घर में करना क्या है? घर में शौहर की खिदमत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को अच्छा बनाना है, बच्चियों को सलीका सिखाना है, बच्चियों को नेक सालेहा बनाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है। शौहर एक मर्तबा आपकी तरफ देख ले तो मुस्कुरा के जवाब देना है। ये है हुक्म अल्लाह रसूल का। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ऐसे ही बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी मकसद के बाहर तुम ना फिरा करो, और ऐसे ना फिरो जैसे जमाने जाहिलियत में औरतें निकला करती थी, बन के, सवर के, जी एस्नो पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के नहीं निकलो। आज तो माहौल गड़बड़ हो गया है। माहौल गड़बड़ ये है कि आज का पति सालों साल इंतजार करता रहता है कभी सूंघने का मौका मिले। मतलब समझे, लवली लवली जो होता है, फेयर लवली, उसकी भी खुशबू कभी शौहर को नसीब नहीं होती है कि बीवी के बदन से या बीवी के चेहरे से लवली लवली की खुशबू आए। सालों साल गुजर जाता है, कभी उसको नसीब नहीं होती। लेकिन शहर के छोड़ा को पूछो, हटिया बजरिया के छोड़ा के पूछो कि बउआ रे काहे खड़ा ही, खुशबू आवा मुली साहब, कहाँ से रे? बाजार में जो चलो है ना, लिपस्टिक लगा के, लवली लवली लगा के, बिक्को लगा के, वासलीन वासलीन लगा के, ओकरा खुशबू सुगेला खड़ा है। ये अपने शौहर की अमानत में ख्याल करने वाला, ये इल्म की कमी की वजह से आपके लिए जायज नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, आपके लिए इतर का लगाना, परफ्यूम का लगाना, लवली लवली लगाना, फेयर लवली लगाना, विक्को लगाना दूसरों के लिए जायज नहीं है। बाजार जाते वक्त, आते वक्त, सहेली के यहाँ जाते वक्त, आते वक्त, रिश्तेदार के यहाँ जाते वक्त, आते वक्त आपके लिए जायज नहीं है। इतर और खुशबू सिर्फ और सिर्फ आप अगर लगा सकती हैं तो अपने शौहर के लिए लगाओ, आपको शरीयत ने इजाजत दी है। ये इल्म कब आएगा, शौहर कब खुश होगा? वो शौहर बेचारा दिन भर काम करता है, रात को बीवी के पास सोता है तो पसीने की बदबू आती है। बताइए क्या होगा?
क्या माहौल पैदा होगा, वहां कुछ मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? गड़बड़ मामला होता है, और जब गड़बड़ मामला होता है तो कल होके समाज के माशरे के लोग भी और गांव समाज के जो गार्जियन होते हैं वो भी बैठ करके फैसला करते हैं कि रे बउआ तुम दोनों में निबाह नहीं होने वाला है, तो ऐसा करो जाओ दारुल कजा काजी साहब तो फरियाइए देंगे। कोई असल बुनियाद की तरफ नहीं पहुंच पाते। असल बुनियाद ये है कि शौहर का हक है कि शौहर जब थक के हार के दुकान के पान की दुकान बेचारा करता, दिन भर में कोई कहता चूना दा, कोई कहता तंबाकू दी, कोई कहता फला जर्दा नहीं रखा हो, परेशान करके रखे रहता है। अब वो जब घर को आता है तो वही पसीने की बदबू, वही खांसी, वही बीड़ी की बदबू, वही हुक्का की बदबू, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे भाई उसका हक है जब शौहर आए सोने का वक्त हो, मुंह को साफ करो, मिसवाक करो, दांत को मलो, खुशबू लगा लो, फेयर लवली लगा लो, फिर शौहर का इस्तेमाल करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि काजी साहब बता तो नहीं हो गए हैं आज, क्या क्या सब बोल रहे हैं, फेयर लवली वासलीन वसलीन सब। लगता है गड़बड़ मामला है काजी साहब का। जी मेरे बुजुर्गों, मामला गड़बड़ मेरा ही नहीं है, पूरे समाज का मामला गड़बड़ है, पूरे समाज का मामला गड़बड़ है। इस सिलसिले में 0/0 मेरा पूरा समाज है। जितना बड़ा मेरा दारुल कज़ा का हल्का है वो पूरा हल्का 0/0 इस मामले में। जबकि ये सारा सिंगार, वो कहते हैं ना 16 सिंगार, ये 16 सिंगार शौहर के लिए, दूसरे के लिए नहीं है, मिस कॉल वाले के लिए नहीं है जी, रॉन्ग नंबर वाले के लिए नहीं है, राइट नंबर वाले के लिए है। रॉन्ग नंबर एक बड़ा मसला पेश आ जाता है हमारे समाज में। आमतौर पर हमारी लड़कियां, हमारी कम पढ़ी लिखी लड़कियां उसमें फंस जाती है और हमारे समाज का मामला बिखर जाता है। इतना बिखरता है कि समाज के बड़े से बड़े लोग उसको हल करने से कासिर रह जाते हैं, और उसकी बुनियाद रॉन्ग नंबर से होती है। क्या होता, हेलो, अब इधर से कहता हेलो कौन, अब इधर से आवाज जाती है लड़की की, उधर उसको मजा मिल जाता है, वो कट करता, फिर उसके बाद करता हेलो। अब इधर ये हरामुद्दहर ये फिर कहती है हेलो। कम्बत, जब तुम्हारा ना अब्बा है, ना अम्मी है, ना चचा है, ना चची है, तू हेलो काहे कर रही है कम्बत? तब झुटो का कहती है अम्मा गे दकी न के परेशान करो। अरे काहे ना तोरे परेशान कर रही है, तुमको कौन परेशान करेगा? तेरे हाथ में बटन है, ललका बटन है, उसको दबाओ। कायला हेलो होगा, हेलो उसका इलाज यही ना है, जब हम ओके करेंगे तब ना हेलो होगा। ओके करने से पहले हेलो हो सकता है? तो सबसे बढ़िया इलाज ये है कि जब एक मर्तबा देख लिया कि ये ना मेरा अब्बा है, ना चचा है, ना मामू है, ना खालू है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी जान पहचान का नहीं है, तो अब वो जिस नंबर से फोन आएगा तो क्या करना है? ललका वाला बटन दाबना है। कौन वाला? ललका वाला। जब ललका नहीं दाबती है, हरियरका दाबती है, तो फिर हरी 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 जी दिल्ली बंबई तमाम का तवाफ कराया जाता है। जी मेरे बुजुर्गों, यही हो रहा है। मेरी माँ और बहनें, आप अगर घर में रहती हैं और आपको घर में रहना चाहिए तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटियों का मोबाइल चेक, आप अपने बेटों का मोबाइल चेक करो। रात के 8 बजे 9 बजे के बाद बेटियों के कमरे का दस्तक दो और देखो कि बेटियां कमरे में क्या कर रही है, बेटे क्या कर रहे हैं। बेटे छत पे हैं, बेटियां छत पे है, बेटी दरवाजे पे है, बेटे दरवाजे पे है, सड़क पे है। मेरी माँ बहनें, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने नहीं किया, चेक नहीं किया, तो याद रखना कल क़यामत के दिन अगर कोई बेटा, कोई बेटी और घर का कोई फर्द अगर जहन्नम रसीद होगा तो आपका दामन पकड़े बगैर नहीं जा सकता, आप मुल्जिमा होंगे। अगर कोई बेटी बिगड़ती है, कोई बेटी भागती है, कोई बेटा बिगड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी माएं बहनें भी मुजरिमा होती। क्या मजाल है, एक के मर्तबा में आई लव यू हो जाता है, होता है? अरे पहले दफा हम लड़की को देखे और कह दा आई लव यू हो जाएगा? नहीं होता है, नहीं होता है। पहले देखा जाता है, फिर मुस्कुराया जाता है, फिर आगे गाड़ी चलती है। ये इतना सारा जो मरहला तय होता है। घर के अंदर में बेटी रहती है, खेत में काम करती है, माँ के सामने रहती है, कोई लड़का आता जाता है, मिस कॉल आ रहा है, फोन की घंटी बज रही है, वाइब्रेशन में है मोबाइल, मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, टिन 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 बार बार आ रहा। अरे कहां से आ रहा? जी हजरत, कहां से आ रहा है ये कौन देखेगा?
ये कौन देखेगा? ये माएँ देखेगी। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरी माँ, आपको अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाया है कि आप स्कूल की जीनत बने, आपको अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाया है कि आप आंगनबाड़ी की जीनत बने, आपको अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाया है कि आप किसी अनुमंडल और किसी कार्यालय की जीनत बने। आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है। आप नाक़िसुल अक्ल हैं, नाक़िस फिद्दीन हैं, आपके जिस्मानी एतबार से भी नक़्स है, आपके दीन में भी कमी है, आपके जिस्म के अंदर नज़ाकत है, आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत नहीं दी। बेशक बहुत मुमकिन है बहुत सारे समाज के लोग इस मौजू से इख्तिलाफ करेंगे, करें आप, कबूल है, लेकिन याद रखिए नारा दिया जा रहा पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि जो मर्द कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है, जो मर्द कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है, और जो औरत करती है वो मर्द भी कर सकते हैं। खुदारा कहीं ऐसा जमाना ना आ जाए कि आज तो यही बोली दी जा रही है कि जो मर्द कर सकते हैं, मर्द मुलाजमत करता तो औरत भी, मर्द खेती करता तो औरत भी, और मर्द दुकानदारी करता तो औरत भी, मर्द तिजारत करता तो औरत भी। खुदारा कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि इसका उल्टा हो जाए और ये कहा जाने लगे जो औरत करती है वो मर्द भी। तो मामला कितना गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जितना कुछ औरत करती है सब कुछ कर लीजिएगा हम लोग। एक खान साहब थे, कौन? खान साहब, तबीयत खराब हुई, गए डॉक्टर के पास, तो टेस्ट लिखा, कहा कल सुबह पेशाब ला करके जो है आप पैथोलॉजी में डाल दीजिएगा, वहां चेकअप रिपोर्ट आएगा शाम को, और फिर उसके बाद उसको लेके आइए। वो जनाब रात को सोने लगे तो एक शीशी में पेशाब करके पलंग के नीचे रख दिया। खान साहब थे, खान का गुस्सा तो ऐसे ही आला होता है, खान साहब का गुस्सा बहुत खतरनाक, सरदार जी का गुस्सा, खान साहब का गुस्सा बड़ा खतरनाक। रात में किसी जरूरत से उसकी बेगम उठी, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, जैसे उतरने लगी तो वो पांव उसका शीशी में लग गया, पेशाब गिर गया नीचे। अब वो मारे डर और खौफ से परेशान हो रही थी कि सुबह में खान साहब जगेंगे और शीशी में पेशाब नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ज़राबा यज़रिबु की गर्दान मेरे ऊपर हो जाएगी। खान साहब सोए थे, शीशी लेके गई बाथरूम और वहां से गड़बड़ करके लाके रख दिया, खान साहब सुबह को उठे, मुंह हाथ धोए, ब्रश किया, चाय वगैरह पिया, शान बान आन के साथ शीशी लिया, गए पैथोलॉजी सेंटर, दिया चेकअप करने के लिए। शाम को मौज पिजा के चाय वगैरह पी करके गए पैथोलॉजी सेंटर, मेरा टेस्ट रिपोर्ट दीजिए। पैथोलॉजी वाले कभी खान साहब को देखे, कभी टेस्ट देखे, खान साहब को देखे, टेस्ट देखे। मैं कहा कि क्या बात है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या कोई गड़बड़ मामला है? कहाँ गड़बड़ है? कहा क्या है, रिपोर्ट गलत है? कहा नहीं, रिपोर्ट तो सही है लेकिन कुछ गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़ है? कैंसर हो गया? कहा नहीं। कहा एड्स हो गया? कहा नहीं। कहा हुआ क्या है? कहा जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। कहा क्या हो गया है? कहा हुजूर आपके पेट में 4 महीने का बच्चा है। इतना सुनना था, उसके तो होश उड़ गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब तक नारा सुन रहा था कि जो मर्द करता वो औरत को करना होगा, लेकिन आज तो ये हो गया कि जो मर्द जो औरतें कर रही है वो आज मर्द के जरिए से होने लगा है। ये कैसे हो गया? वो घर आए, औदे मुंह पलंग पे लेट गए, बीवी को क्या पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, जुर्म, इतना मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस हद तक मामला पहुंच जाएगा। बीवी ने आया, जगाया कि सरताज मेरे जाने मन क्या हो गया, आपको हुआ क्या है? कहा पूछो मत। कहा हुआ क्या है? कहा बताने के लायक नहीं है। कहा बताना ही पड़ेगा, हुआ क्या है? कहा वो हो गया जो तुझको होना चाहिए था। तब बीवी को याद आया, ओहो रात में खान साहब के डर से मैंने गड़बड़ कर दिया था। कहा खान साहब आप बिल्कुल परवाह न करें, ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, मेरी है, मेरे पेट में 3 साल का बच्चा है। कहा हुआ कैसे गड़बड़? कहा आपके डर से मैंने अपना पेशाब शीशी में रख दिया था। मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनें, तो आपकी जो
जिम्मेदारी है, खुदा पाक की कसम एक बड़ी सच्चाई मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, बड़ी सच्चाई। शायद मैं ये बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि इतने जुर्रत के साथ शायद कोई मुकर्रिर ना कह सके, बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूँ। अगर मेरी बीवी नौकरी कर रही है तो वो भी गलत, मेरी बहन कर रही है तो वो भी गलत, मेरी माँ कर रही है तो वो भी गलत, मौलवी की बेटी अगर करे तो भी गलत, और मुफ्ती की बेटी करे तो वो भी गलत, चाहे जहां से फतवा मंगा ले जवाज का। लेकिन काजी रिजवान फतवा देता है ये अल्लाह के कानून में, अल्लाह के निजाम में दखल देना है। अल्लाह ने जमीन को बनाया बिछौने के तौर पर, आसमान को बिछाया, आसमान को बनाया, आसमान को बनाया छत के तौर पर, लेकिन कोई इंसान आसमान को जमीन बना दे और जमीन को आसमान बना दे, अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह के कानून से लोहा लेना हो गया। इसलिए मैं कहा करता हूं, अल्लाह ने औरतों को मुलाजमत के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने औरतों को केस मुकदमे और कचहरी के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने कोर्ट कचहरी के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, स्कूल के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ने सरापा औरत को हुस्न की तस्वीर बनाकर, खूबसूरती की तस्वीर बनाकर उसके शौहर के लिए पैदा किया। यहाँ शौहर बेचारा दिन भर बैठा रहता है, बउआ का गाड़ो धो रहा, पेशाबो धो रहा, पैखानो काट रहा। अब मैडम पर्स लटका के शाम में 4 बजे आ रही है, बेचारा जो है जुम्मन मियाँ यही चाय बना के पहले से गर्म करके रख रही है। निजाम उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उसके घर का बच्चा तरबियत हो पाएगी? जिस घर में माँ बाप दोनों रह रहे हैं कंपलसरी कंटिन्यू, वहां बच्चे अरे गहरे नत्थू खैरे निकल रहे हैं कि नहीं? वहां हाथ से बच्चे जा रहे हैं जहां माँ ना हो, माँ है ना हो, 10 बजे जाए 4 बजे आए, इस बीच में उस बच्चे का बाप कौन है माँ कौन है क्या पता। उस दरमियान में कितना रॉन्ग नंबर हुआ, कितना राइट नंबर हुआ, किसको मालूम होगा किसी को? इसलिए मेरी माँ और बहनें, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस सलात वआतीनज़ ज़कात वअतीनल्लाह व रसूला। आपको घर में रहना है, करना क्या है? करना यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है जी, वाक़िमनस सलात वातीनज़ ज़कात वातीनल्लाह व रसूला। ज़कात अदा करना है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, शौहर की फरमाबरदारी करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्ची की तालीम और बच्चों की तालीम के सिलसिले में आपको फिक्रमंद रहना है। बच्चे को जब गोद में रख के दूध पिलाएं, कैसे पिलाना ये सीखना है, पहले दाएं से फिर बाएं से, वुजू करके या बेवुजू, कुरान पढ़ के, लोरी सुना के, किस तरह करना है ये आपको सीखना है। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपके पेट में 9 महीने तक जिस अल्लाह ने अंधेरे के अंदर जिस बच्चे को परवरिश किया है और फिर आपके पैदा होने के बाद आपकी गोद में आया, यकीन जानिए मेरी माँ और बहनें, ये अल्लाह की अमानत है। अगर आपने उसकी परवरिश नहीं की, उनके लिए वक्त नहीं दिया, आप दुनिया के पीछे लग गई, माल के पीछे लग गई और दौलत के पीछे लग गई, तो यकीन जानिए यही दौलत, यही माल, यही बेटा कल क़यामत के दिन आपके लिए लानत बन जाएगा, लानत बन जाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आज के इस प्रोग्राम का पैगाम ये है और ये पैगाम मैं ये देने की कोशिश कर रहा हूं कि मर्द से ज्यादा औरतों की तालीम की फिक्र होनी चाहिए, उसका बंदोबस्त होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस सिलसिले में इलाके में हर जगह तकरीबन 25 किलो 30 किलोमीटर के फासले पर अब लड़कियों की तालीम का बेहतरीन निजाम अब अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगा है। जहां हॉस्टल का निजाम आपको मलमल में है, आपको जो है नेपाल में है, आपको इकहत्ता में है, आपको इधर जो है बलकावा में है, आपको इधर सुपौल में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, कहाँ नहीं है। आप जाओ, बच्चियों को भेजो, आलिमा बनाओ, हाफिजा बनाओ और फिर देखो वो जिस घर में जाएगी इंशाअल्लाह वहां फिर ये हालात नहीं आएंगे, रॉन्ग नंबर नहीं आएगा, वहां राइट नंबर आएगा, रॉन्ग नंबर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस तालीमी बेदारी का उन्वान जो है उसका पैगाम मैं यही देना चाहता हूं कि मर्दों से ज्यादा बच्चियों की तालीम की फिक्र करें। मजौरा की तमाम माएं, तमाम बहनें
इस बात का अहद कर ले कि अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना है, तब्दीली लानी है, तो इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करेंगे। जायज नाजायज की तालीम, हलाल हराम की तालीम, शौहर के हुकूक की तालीम, अब्बा और अम्मी के हुकूक की तालीम, बच्चों की तरबियत और तालीम के ताल्लुक से जो तालीम जरूरी है वो तालीम, नमाज की तालीम, रोजे की तालीम, इन तमाम तालीमात से आरास्ता करने के लिए, बच्चों के तरबियत और तालीम के लिए इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ निजाम चल रहा है वहाँ मजौरा से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सैकड़ों बच्चियां इदारों में जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सुनने को, सुनाने को, हमारे बैठने को और हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।